अगर आपके पास $20,000 हैं तो आप अपना घर कनाडा में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास $30,000 हैं तो आप ये 7 लाख का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ यही बस चल रही है। आपके पास अगर 20,000 हैं तो आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। आपके पास 30,000 हैं तो आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के जहन में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि एक्चुअल पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ती है, क्या रेंट अभी भी बेहतर है या बाइंग करना बेहतर है। इकॉनमी की सिचुएशन 2025 खत्म होने जा रहा है। इंटरेस्ट रेट मोर और लेस 4% है। काफ़ी सारे लोगों के अक्सर ये इंक्वायरीज आती रहती हैं टुवर्ड्स कि भाई क्या कॉस्ट है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हम वाकई ही $20,000 दे के घर के ओनर बन सकते हैं टोरंटो कनाडा में। कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो रीसेल है, बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, या अगर आप कोई कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, मेरे पास बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में। अगर आप पीआर हैं, कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं या कैनेडियन सिटीजन हैं, तो लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। इसमें आपको लोन्स वगैरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चंस है in terms of real estate without any obligation, आप मुझे कॉल करें। लेट्स कनेक्ट 101 and I will guide you 100% with honesty and everything। चलें जी, राइट स्ट्रेट टू द टॉपिक कि अगर आपके पास 20,000 है या 30,000 है या 50,000 है तो आप एक घर कितने में खरीद सकते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि कनाडा में जो मिनिमम डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। कनाडा में जो रिक्वायरमेंट है बाय गवर्नमेंट वो अप टू 500,000, फर्स्ट $500,000 पे आप 5% डाउन देके घर खरीद सकते हैं। आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, इनकम की क्वालिफिकेशन, आपका क्रेडिट अच्छा है, आपकी इनकम की क्वालिफिकेशन है, तो आप अप टू $500,000 का घर खरीद सकते हैं विद 5% डाउन। जहां आप 5% से 500,000 से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 600,000 का कुछ खरीदा, तो अप टू 500,000 पे आपने 5% दिए जो कि 25,000 बनता है, और जो 600,000 जो 100,000 मोर है, फ्रॉम 500 टू 600, तो 100,000 जो मोर है उस पे जी आपको देने हैं 10%। तो अप टू 500,000 5% है, अप टू 1.5 मिलियन तक अगर आप लेते हैं तो फिर आपको 10% देने हैं। तो 501,000 से लेके ऑल द वे टू 1.49999 तक अगर आप जाते हैं तो आपको 10% देते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम क्वालिफिकेशन। आपका क्रेडिट कम से कम 700 के करीब होना चाहिए, एक रीजनेबल क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, उसमें लेट पेमेंट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, डाउन पेमेंट आपके पास कम से कम 3 महीने की बैंक में पड़ी होनी चाहिए। इनकम की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक रफ नंबर आपको दे देता हूं टू गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन कनाडा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में फॉर एग्जांपल $60,000 कमाते हैं पर ईयर, $60,000 अगर आप कमाते हैं पर ईयर और आप फुल टाइम हैं, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और उसकी प्रॉपर आपकी टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन है, तो अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयर हैं और $60,000 आपकी इनकम है, तो आप जो मैक्सिमम परचेज प्राइस घर की खरीद सकते हैं विद मिनिमम डाउन पेमेंट ऑफ 5%, वो खरीद सकते हैं 4 या 4.5 टाइम्स ऑफ योर सैलरी। फॉर एग्जाम्पल आपने 60,000 कमाए और अगर हम इसको 4.5 ले लेते हैं टाइम्स ऑफ योर सैलरी, तो ये तकरीबन रफली $275,000 के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। एक रफ परचेस प्राइस के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपका क्रेडिट एक रीजनेबल होना चाहिए, डाउन पेमेंट होनी चाहिए, लेट पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल जॉब होनी चाहिए, तब आप जाके $270,000 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं ऑन अ मिनिमम डाउन पेमेंट।
अगर आप कनाडा में $100,000 कमा रहे हैं तो अब आप इनकम के लिए 4.5 टाइम्स को कैलकुलेट कर लें। ये मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूं, मोर और लेस प्लस माइनस गिव एंड टेक इतनी ही कैलकुलेशन है। आप अपने बैंक से इसको डबल चेक कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आप फैमिली की कंबाइंड इनकम $100,000 है और आप कुछ घर खरीदना चाह रहे हैं विद मिनिमम डाउन पेमेंट, तो आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है टुवर्ड्स मॉर्गेज वो अराउंड $450,000 है। तो अब बात कर लेते हैं कि 500,000 का अगर आपने घर खरीदा तो हमें कौन कौन से मंथली एक्सपेंस पे करने हैं और ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो हमने पे करने हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि 20,000 हो तो आप घर के मालिक बन सकते हैं या 30,000 हो आपके घर के मालिक बन सकते हैं। ओवर जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो यूटिलिटीज हैं, उसके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जो क्लोजिंग कॉस्ट है, ये कौन पे करेगा, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम बहुत अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे रियल्टर्स जो हैं वो अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपके पास इतने हों। पूरी पिक्चर आपको अपनी वीडियो में कोई भी नहीं बता रहा। वो इसलिए नहीं बता रहा कि आप जब उनके पास जाएंगे वो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से एजुकेट करके जब आप घर खरीद लेंगे, क्लोज कर लेंगे, तो फिर आपको एक शॉक होगा कि भाई हमें ये पेमेंट्स भी करनी है। सबसे पहले आपने जी पे करना है डाउन पेमेंट। उसके बाद आपने पे करनी है जी क्लोजिंग कॉस्ट। लॉयर की फीस आपने पे करनी है, रफली $1,000 to $1,500 होती है लॉयर की फीस। उसके बाद आपने पे करना है टाइटल इंश्योरेंस, समवेयर 600-800 प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद और जो मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन की फीसेस हैं, नेम सर्चेस की फीसेस हैं, अराउंड $800-900 या $1,000 आप लगा लीजिए। जब आप घर मिनिमम डाउन पेमेंट पे करते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट पे जब आप घर बाय करते हैं टोरंटो या सराउंडिंग्स में, लेस देन 20% जब भी आप पे करेंगे तो आपने एक मैंडेटरी इंश्योरेंस पे करनी है जिसका नाम है CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इसकी मैंडेटरी इंश्योरेंस जो है वो आपने पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक घर लिया 5 लाख का, उसकी आपने मिनिमम डाउन पेमेंट की $25,000 प्लस आपने $19,950 उसकी इंश्योरेंस के पे करने हैं। ये जो $19,950 हैं ये आपकी एमोर्टाइजेशन, जो आपकी मॉर्गेज का पीरियड होगा उसमें ऐड हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए इस वक्त 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आप घर अपने लिए एज अ प्रिंसिपल रेजिडेंट खरीद रहे हैं तो आपको 30 ईयर की मॉर्गेज की एमोर्टाइजेशन मिल सकती है। अगर आप एग्जिस्टिंग बायर हैं आपको 25% ईयर की इसमें एमोर्टाइजेशन मिलेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग कॉस्ट कौन कौन सी आपने पे करनी है। तो $25,000 आपने पे करने हैं डाउन पेमेंट के, प्लस लॉयर की फीस वगैरह मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अगर हम बात करें लैंड ट्रांसफर टैक्स की, तो अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं टोरंटो के अंदर, यानी कि टोरंटो जिसका फिजिकली एड्रेस है, तो आपने 2 लैंड ट्रांसफर पे करने हैं। एक ओंटारियो का पे करना है, एक आपने टोरंटो का पे करना है। एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आपको रीबेट मिलता है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग, राइट, लेकिन वो लॉयर एडजस्ट करता है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। टोरंटो में ये अप टू $8,000 का रीबेट है। आउटसाइड टोरंटो जिस तरह मिसिसागा हो गया, नायग्रा फॉल्स हो गया, मार्कम हो गया या कोई और जगह हो गई, तो वहां पे आपने सिर्फ म्युनिसिपल एक ही ओंटारियो का लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी 5 लाख की बाय कर रहे हैं आउटसाइड टोरंटो, तो आपने सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर पे करना है और वो जो टोटल अमाउंट आती है वो 6,500 बनती है। प्लस आपको इसमें अब रीबेट दिया जाएगा $4,000 का। तो आपने अपनी जेब से जो पे करना है वो करना है जी 2475। तो आपने डाउन पेमेंट 25,000 पे की, प्लस आपने 2475 लैंड ट्रांसफर टैक्स पे किया, प्लस आपने लॉयर की फीस पे की, प्लस आपने टाइटल इंश्योरेंस की फीस पे की, प्लस आपने नेम सर्चेस की फीस पे की। यहां पे अगर कोई आपके मॉर्गेज के चार्जेस हैं वो भी आपने पे करने हैं, प्लस जो मॉर्गेज इंश्योरेंस, जो CMHC की जो इंश्योरेंस है 19,000 समथिंग,
उसका जो भी टैक्सेस हैं वो आपने ऑन डे ऑफ क्लोजिंग पे करने हैं अप फ्रंट। तो हो सकता है वो 1500 हो सकता है वो 2000 हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी परचेस प्राइस कितनी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपने इन सब चीजों को कैलकुलेट करना है। तो रफली अगर मैं इन सब चीजों को कैलकुलेट करूं तो तकरीबन मोर और लेस ये बनते हैं $32,000-33,000 अगर आप 500,000 की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि मॉर्गेज की पेमेंट कितनी बनती है। अगर आप एक प्रॉपर्टी 500,000 की बाय कर रहे हैं और 4% का इंटरेस्ट रेट है तो आपकी जो मॉर्गेज की पेमेंट है 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन पे वो बनती है $2,354 प्लस आपने यहां पे करने हैं टैक्सेस तकरीबन $350 प्लस माइनस में ले लें, प्लस आपने पे करनी है यूटिलिटीज डिपेंड ऑन द यूज, वो भी आप तकरीबन 350-400 ले लें। तो अगर हम $2,400 मॉर्गेज की पेमेंट को फ्लैट कर लेते हैं प्लस $350 टैक्सेस के कर लेते हैं, हो सकता है ये ज्यादा हो, तो आप 2750 पे खड़े हैं। अब यहां पे आपने यूटिलिटीज के पे करने हैं, वो भी आप 350 रफली लगा लें, तो रफली आप तकरीबन 3050-3100 पे खड़े हैं। प्लस आपकी जो फायर इंश्योरेंस है $100 वो आप, तो आप समवेयर 3200-3300 पे पर मंथ पे खड़े हैं। अभी आपने इंटरनेट लगवाना है, उसके भी आपने पे करने हैं, राइट। ये सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई 5 लाख के घर की ये कैलकुलेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गूगल में अवेलेबल है, डिफरेंट मॉर्गेज टूल्स अवेलेबल हैं, कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। आपको किसी रियल्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप CMHC कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वहां पे मिल जाएंगी। गूगल पे लैंड ट्रांसफर सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको लैंड ट्रांसफर के नंबर्स मिल जाएंगे। अगेन अपनी कैलकुलेशंस करें, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे कहने पे मत जाएं कि 20,000 हो या 30,000 हो या 50,000 हो, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू ग्रैब अ अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, अगर आपकी 100,000 की इनकम है तो आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो $450,000 की है। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है रिगार्डिंग हाउ दीज थिंग्स वर्क, हाउ कैलकुलेशन वर्क्स, हाउ मॉर्गेज वर्क्स, हाउ एमोर्टाइजेशन वर्क, हाउ डाउन पेमेंट वर्क, हाउ क्लोजिंग कॉस्ट वर्क, आप मुझे कॉल करें। लेट्स कनेक्ट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। मैं आपको प्रॉपर एजुकेट करूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करें कि इज दिस इज अ गुड टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यस और नो। तो ये बहुत सारे डेली बेसिस पे मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं कि भाई मॉर्गेज के लिए, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितना उनको पे करना है, क्योंकि आप एक लायबिलिटी कैरी कर रहे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही करें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कंटिन्यू रेंट पे रहें। अगेन कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है यू कैन कॉल मी। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।